नमस्कार दोस्तों, मुर्तजा अहमद अब्बासी के बारे में बड़ा खुलासा किया गया है। एटीएस उत्तर प्रदेश का कहना है कि अब्बासी के संबंध आईएसआईएस के अलावा अंसार गजवा वातुल से मिले हैं। दरअसल उसके बैग से कई साहित्य मिले थे, उसका लैपटॉप मिला था, जिसकी जांच के बाद ये खुलासा हुआ है कि अब्बासी इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर स्थित कई मरकजों और मदरसों के संपर्क में था, वो वहाँ पर रहा है। इसके अलावा आईएसआईएस और जो अंसार गजवा वातुल जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनके साथ उसका संपर्क जुड़ा है। आप देख सकते हैं कि महाराजगंज में भी वो कई बार आया गया है, इसलिए एटीएस की एक टीम महाराजगंज गई है, सिद्धार्थनगर गई है, गाजीपुर गई है। यानी ये जो लड़का था ये पूरी तरह से इसका ब्रेन वॉश हो चुका था। और ये जो लड़का था इसने अब्बू हमजा का वीडियो कई बार देखा, 8 बार अब्बू हजमा का वीडियो देखा। इसके साथ साथ इसने अरब देशों की और नाटो की जो लड़ाई के वीडियो थे वो सैकड़ों बार देखे, और उसके मोबाइल में ये अरबी में अनुवादित वीडियो पाए गए। इसके अलावा जो पूछताछ में जो बातचीत एटीएस और पुलिस ने इससे की, तो इसका यही कहना था कि मैं मरना चाहता था, अल्लाह के रास्ते पर मरना चाहता था। इसके अलावा ये जो एटीएस की जांच में ये भी सामने आया है कि इसने जो ऐप बनाया हुआ था, ये ऐप भी इसके पीछे पर्पज ये था कि इस ऐप के जरिए वो जो स्लीपर सेल है, देश विरोधी जो स्लीपर सेल है, जो शांत रहते हैं, जब काम बताया जाता है तभी वो काम करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए ऐप बनाया था। इस पर भी जांच चल रही है। इसके अलावा इसका जो नेपाल, कोयम्बटूर, जामनगर, मुंबई, हर जगह इसका नेटवर्क था, वहाँ पर ये आता जाता रहता, उसके बारे में भी जांच चल रही है। और जो इसके जो जाकिर नाइक के वीडियो लगातार ये देखता रहता था, उसका ये फैन भी रहा था। यही नहीं, पहली पत्नी से इसका तलाक हो गया था, उस पत्नी के परिजनों से मिलने के लिए भी एक टीम एटीएस की गाजीपुर गई है। गाजीपुर से पहला जो इसकी शादी हुई थी, नई शादी जो जौनपुर से होने वाली थी, वहाँ पर भी एटीएस की टीम गई थी। वो जानने की कोशिश करेगी कि तलाक क्यों हुआ था, क्या वजह थी, उसकी पत्नी से ही पूछताछ करेगी और ससुराल वालों से पूछताछ करी जाएगी। और नया जो रिश्ता हो रहा था वहाँ से पूछताछ की जाएगी कि क्यों उसे रिश्ता कर रहे थे, कैसा बिहेव था, किस तरह की बातचीत होती थी। दरअसल एटीएस इसको 21 महीनों से ट्रेस कर रही थी। जी हाँ, मुर्तजा अहमद अब्बासी को 21 महीनों से ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन ये एटीएस की नाकामी कही है या फिर वो सबूतों का इंतजार कर रही थी, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। हालांकि 2 तारीख को इसके घर एटीएस गई थी, जिसके कारण ये जो लड़का भागकर चला गया था। दरअसल एटीएस को शक था, इसके ऊपर ट्रेसिंग लगाई हुई थी। दरअसल हुआ क्या था कि 2020 में एक पाकिस्तानी जासूस गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। दरअसल वो इंडियन जो आदमी था जिसको पाकिस्तान अपना जासूस बना रखा था, उसको हनी ट्रैप में फंसाया गया था। हनी ट्रैप होता है जब किसी लड़की के थ्रू किसी व्यक्ति की क्लिप बना ली जाती है या उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया जाता है, तो फिर उसके थ्रू जो उस लड़की के आका पाकिस्तान में बैठे होते हैं वो उससे देश विरोधी काम करवाए जाते हैं। उसने जो जासूस था पाकिस्तानी, उसके पास से कई चीज़ें मिली थी, यहाँ तक कि जो गोरखपुर मंदिर का नक्शा भी उससे मिला था। उसकी जाँच में जब जासूस से बात हुई थी तो उसने मुर्तजा का नाम लिया था, इसलिए मुर्तजा के ऊपर भी एटीएस जहां जो है निगाह बनाई हुई थी, लेकिन अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन इसी बीच इसने ये कांड कर दिया। और इसके बाद जब इस वक्त एटीएस, एनआईए, उत्तर प्रदेश पुलिस, आईबी, तमाम जो एजेंसी है जांच कर रही है और अलग अलग जगह इसको ले जाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये जो लिंक है ये कहाँ तक खुलासा हो पाता है, क्योंकि स्लीपर सेल की बात आ रही कि ये जो इंजीनियर था, केमिकल इंजीनियर था, मुंबई से इसने इंजीनियरिंग की थी, कई बड़ी कंपनियों में काम किया था। ये जो ऐप था, ऐप के थ्रू ये किस किस से संपर्क में था, क्या क्या बात होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात आने वाली, क्योंकि जिस तरह से आईएसआई के साथ इसका संपर्क आया और इसके अंसार गजवा वातुल के साथ इसके संपर्क आ रहे थे, तो ये अपने आप में जो है ये एक बड़ा खुलासा एटीएस की ओर से हुआ है कि लड़का जो है इनोसेंटली या गुस्से में या तनाव में होकर नहीं गया, बल्कि इसके पीछे इसकी सोची समझी रणनीति थी और इसका माइंड वॉश करा दिया गया था, या ये पूर्ण रूप से आतंकी बन गया था। ये अभी जांच में सामने आने वाला है। लेकिन ये कंफर्म हो गया था कि ये कट्टरपंथियों के संपर्क में था और ये अपने आप को शहीद भी करवाना चाहता था, ये मर जाना चाहता था या मार देना चाहता था। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।